हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपके अध्याय नंबर 9 बीजी व्यंजक और एवं स्वर समीकाएं, इस अध्याय में आपके जो सभी प्रश्न दिए हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए पार्ट नंबर 9 दिया है बीजी व्यंजक एवं स्वर समीकाएं। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। आपको इसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए ए प्रश्न बोल रहा है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, इनका जो है योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं माइनस ए बी प्लस सी ए, इस तरीके से लिख लिए। अब इन देखिए आप यहाँ जो है ए बी से ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी हो गया तो इससे कट जाएगा। इसी प्रकार से ये कट जाएगा, बी सी से ये बी सी कट जाएगा और ये सी ए से ये सी ए कट जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 0 0 0 और 0 0 को जोड़ देंगे तो आ गया 0। तो इस तरीके से आपका ए का हल हो गया। अब इसके बाद बी में आपको बोला है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 में आपको जोड़ना है 5 धन 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसे हम जो है जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, इसमें हम जोड़ेंगे। तो देखिए इसे हम जो है सबसे पहले सीक्वेंस में लिख लेंगे, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू प्लस 5। इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। तो चलिए 4 और 5 हो गया 9 और 7p क्यू में से 3p क्यू गया तो बचा 4p क्यू और माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर गया तो बचा माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, इसका इन दोनों का योग आ गया माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यू प्लस 9। तो ये आपका देखिए प्रश्न नंबर ए में, प्रश्न नंबर पहला में ए और बी का ये जो है हल हो गया इस तरीके से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए अब प्रश्न नंबर 2 दिया है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनफल किस किस का ज्ञात करना है। ए प्रश्न दिया है 3p माइनस 3p और एक दिया है माइनस 7p क्यू, इन दोनों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे 3p गुणा माइनस 7p क्यू। तो सबसे पहले हम जो है संख्या वाली का, क्योंकि गुणा में पूरी जो संख्या है गुणा में, तो हम क्या करेंगे संख्या वाली का गुणा कर देंगे और फिर अल्फ़ाबेट वालों का गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 का गुणा हम कर देंगे माइनस 7 में और p और उसका गुणा p में और उसका गुणा q में। तो इस तरीके से हो गया। देखिए 3 गुणा 7 हो गया, मतलब 3 गुणा माइनस 7 हो गया माइनस 21 और p हो गया p स्क्वायर और ये हो गया q। तो आ गया माइनस 21 p स्क्वायर और q स्क्वायर। ये आ गया आपका पहले का आंसर। अब इसमें b जो है, b में बोला है आपको 4x का गुणनफल करना है आपको 9x y के साथ। तो यहाँ भी हम जो है गुणा कर देंगे संख्या वाली का संख्या के साथ। तो 4 गुणा 9 x गुणा y, तो हो जाएगा 4 का गुणा 9 में हो जाएगा 36 बार और x हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा y, तो हो जाएगा 36x स्क्वायर y। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 2 में a और b दोनों का जो है गुणनफल ज्ञात करना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको गुणनफल ज्ञात करना है, जहाँ आपको देखिए ए जो प्रश्न बोला है 4x का करना है 3x प्लस 7xy में। तो यहाँ भी हम गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो 4x का गुणा हम पूरे कोष्ठक में कर देंगे अंदर, तो 4x गुणा 3x हो जाएगा, फिर 4x प्लस है, फिर इसके बाद 4x गुणा 7xy हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें गुणा कर देंगे तो 4x गुणा 3x हो जाएगा 12x स्क्वायर और 4x गुणा 7xy हो जाएगा 28x स्क्वायर y। इसका गुणा कर दिए तो ये आ गया आपका पूरा जो समीकरण बन गया वो बन गया 12x स्क्वायर प्लस 28x स्क्वायर y। ये आपका ए का हल हो गया। अब इसके बाद इसमें आपको देखिए b दिया है 5xy का आपको गुणनफल निकालना है x धन 7y स्क्वायर के साथ। तो यहाँ भी हम गुणा कर देंगे 5xy का पूरे कोष्ठक में गुणा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये 5xy गुणा x फिर धन 5xy का गुणा 7y स्क्वायर में हो जाएगा तो 7y स्क्वायर गुणा 5xy। अब इसे जो है आप यहाँ जोड़ देंगे और कर देंगे तो ये हो जाएगा गुणा कर देंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 35x स्क्वायर xy की घात 3। तो ये आपका निकल के आ गया, इसका इन दोनों का गुणनफल ये निकल के आ गया 5x स्क्वायर y प्लस
35x(y)3। तो ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 3 में आ का हल हो गया और ये बी का हल हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में प्रश्न नंबर 4 दिया है। यहाँ आपको देखिए बोला है व्यंजक को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। आपको इन व्यंजकों को हल करना है और आपको जो मान दिए इस हिसाब से इनका भी मान, मतलब जो आपको निर्देश दिए हैं उस हिसाब से मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण को थोड़ा आपको हल कर लेना है। तो देखिए x कोष्टक में दिया है आपको x - 3 धन 2। अब हम क्या करेंगे, x का गुणा कोष्टक में कर देंगे तो हो जाएगा ये x² और x का गुणा 3 में हो जाएगा तो -3x और ये 2 चल रहा है तो ये हो गया। तो ये समीकरण बन गया हमारा इस तरीके से x² - 3x + 2। अब बोला है इसका मान ज्ञात करना है जब x का मान 1 हो। तो x बराबर 1 के लिए अब x का मान 1 हो तो हम यहाँ x की जगह 1 रख देंगे इस समीकरण में, ये जो आपका समीकरण है उसमें। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 x की जगह 1 धन 2। इसे हल करेंगे तो ये आ गया -2 + 2 और ये कट के हो जाएगा ये 0। तो ये आ गया आपका इसमें a का जो है पहला जो है उसका ये आ गया हल। अब इसके बाद अब दूसरा बोला है आपको, दूसरा ये समीकरण जो ये दिया है आप व्यंजक, इसमें आपको y बराबर -2 के लिए मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम समीकरण इसको सरल रूप में बना लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सबसे पहले 3y का इस पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे यानी 2y - 7 में गुणा करेंगे और -3 का इस कोष्टक में यानी y - 4 में गुणा कर देंगे और 63 ये है। इस तरीके से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y² -21y। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -3y और -3 का गुणा -4 में हो जाएगा तो हो जाएगा +12 और -63 चल रहा है इस तरीके से। अब इसे और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6y² -24y और इसमें से 63 में से 12 घटा देंगे तो -51 बचेगा। यहाँ माइनस बड़ी संख्या के सामने इसलिए माइनस आ गया। अब ये हमारा समीकरण बन गया 6y² -24y -51। ये आपका पूरा समीकरण बन गया। अब आपको बोला है कि y बराबर -2 के लिए, तो जिस तरीके से यहाँ हमने x बराबर 1 के लिए निकाला वैसे y बराबर -2 के लिए निकाल लेंगे। तो y की जगह में इस समीकरण में y की जगह में -2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 y की जगह में -2² -24 y की जगह में -2 और -51 चल रहा है। इसे हल करेंगे तो ये हो गया 6 × 4 + 24 × 2 -51। इसे हल करेंगे तो आ गया 72 - 5 और ये आ गया 72 - 51 और ये आ गया 21। तो इस तरीके से ये आपका इसमें सेकंड का जो हल आ गया वो आ गया 21। तो इस तरीके से आपको यहाँ चौथे में आपका जो पहला दिया है उसका और दूसरा दिया ये इसका आपको इस तरीके से यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्न में। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रश्न आपको बोल रहा है बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ योग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको एक व्यंजक दिया ये 3x² y² + 5x + 7 और दूसरा व्यंजक दिया है 7x² y² - 9xy + 8। ये जो है दूसरा व्यंजन दिया है और आपको इनको दोनों का योग कर देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। 7 और 8 हो गया 15, 5xy - 9xy हो गया -4xy और 3x² y² और 7x² y हो गया आपका 9x²। ये सॉरी y² है, देखिए यहाँ जो है y² यहाँ y² नहीं लिखा है, ये आप y का यहाँ स्क्वायर कर लें यहाँ इस तरीके से। तो ये हो गया 10x² और ये भी हो गया y²। यहाँ भी नीचे भी आप y² कर लें तो ये हो गया 10x² y² - 4xy + 15। तो ये जो है दोनों का योग हो गया। सिंपल है, इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 5 को यहाँ हल कर लेना है। अब इसमें ये प्रश्न नंबर 5 का आ हो गया। अब इसमें बा भी दिया है आपको, यहाँ भी योग ज्ञात करना है तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ये आपका व्यंजक और ये व्यंजक दोनों का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 15। तो देखिए आपको यहाँ योग नहीं करना है, आपको यहाँ घटाना है। देखिए यहाँ हमने क्या किया, योग किया, आपको यहाँ बोला था जोड़ने बोला था इन दोनों युग्मों को तो जोड़ दिया। यहाँ अब आपको घटाना है। देखिए घटाने के लिए हम दोनों व्यंजक को लिख दिए। अब घटाने बोला है तो अब क्या करेंगे, देखिए अब घटाने बोलेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है लेकिन जब घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये चिन्ह बड़ी संख्या के सामने आ जाएगा यहाँ माइनस। तो ये आ गया माइनस, तो 9 में से मतलब -15 घट गया तो -6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे और जब घटेगा तो ये 7b और जब इसका
चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी इसका आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा व्यंजक, इनके सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हम इसमें अगर इस तरीके से लिखें और माइनस करें और फिर पूरे इस व्यंजक को यहाँ लिखेंगे तो जब ये माइनस हटेगा तो सभी के चिन्ह चेंज होंगे कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ सभी के जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 7b, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10b हो गया। इसी प्रकार से ये -4a और ये माइनस में आ जाएगा तो -7b हो जाएगा, -11ab, और ये हो जाएगा 13a, और ये चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा 13a, -5a तो हो जाएगा 8a। तो इस तरीके से इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा आपका जो निकल के आ गया 8a - 11ab धन 10b - 6। ये जो है आपका b का हल हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 में यहाँ a का हल और ये जो है प्रश्न नंबर इसमें ब का हल ये हो गया। अब इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे अब आपको देखिए नेक्स्ट आपके पेज नंबर में अब आपको यहाँ प्रश्न नंबर 6 दिया है। अब आपको यहाँ सरल करना है a² - 3 कोष्टक में b² + 4 + 7। अब इसको आपको सरल करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ जो है गुणा कर देंगे सिंपल। a² - 3 एक कोष्टक में है, b² + 4 एक कोष्टक में है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और +7 तो साथ में चल ही रहा है। तो देखिए a² का गुणा पूरे कोष्टक में कर देंगे तो a² × b² + 4 -3 का गुणा कर देंगे पूरे कोष्टक में तो -3 × b² + 4। इस तरीके से दोनों का कर दिए। अब इसे सरल कर देंगे तो a² का कोष्टक खोल देंगे तो a² और ये हो जाएगा a² b² और ये हो जाएगा फिर a² और 4 का गुणा हो जाएगा तो 4a²। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो हो जाएगा -3b², माइनस के साथ चलेगा और ये -3 × 4 हो जाएगा -12 और ये 7 चल रहा है। इसके बाद इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b² + 4a² - 3b² और इसको घटा देंगे -12 में से 7 को घटा देंगे तो -5 बटा। तो ये आपका समीकरण निकल के आ गया a² b² + 4a² - 3b² - 5। ये आपका प्रश्न नंबर 6 का जो है हल हो गया। इस तरीके से आपको पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 6 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए अब इसको मैं आपको ब प्रश्न दिया है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ इस चीज़ का गुणनफल ज्ञात करना है 5 - 2x एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 3 धन x, इन दोनों का करना है। तो यहाँ भी हम जो है गुणा कर लेंगे इसी तरीके से। 5 का गुणा कर देंगे इस पूरे कोष्टक में और -2 का भी गुणा कर देंगे पूरा इस कोष्टक में। इसे जब गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, फिर 5 का x में 5x, -2 का x का 3 में हो जाएगा तो -6x और -2x का x में हो जाएगा तो -2x²। अब इसे हम क्या करेंगे थोड़ा और हल कर लेंगे तो 15, 5x में से -6x गया तो -x, -2x² चल रहा है। अब इसे आप जो है सीधा करके लिख लें समीकरण के रूप में तो -2x² - x + 15 हो गया और इसमें से आप चाहें तो माइनस का जो है गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का मतलब माइनस के चिन्ह बदलने के लिए आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा तो 2x² + x - 15। तो ये आपका देखिए इसमें जो है ब का जो है हल हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 6 में आ को हल कर लेना है और यहाँ जो है ये ब को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखिए प्रश्न नंबर 7 में प्रश्न यहाँ पूछा है। यहाँ भी आपको गुणा करना है a + 3 और एक कोष्टक में दिया है b² - 3। अब आप क्या करना है दोनों का गुणा कर लेते हो। चलिए देखते हैं a + 3 × b² - 3। इसके बाद यहाँ देखिए a का पूरे कोष्टक में इसमें कर देंगे और 3 का भी इसमें पूरे कोष्टक में कर देंगे जैसे हमने ऊपर वाले सवालों में किया। तो ये हो जाएगा ab² - 3a, इसमें जब हम गुणा करेंगे और फिर a का -3 में करेंगे तो फिर इसी प्रकार से 3 का अंदर करेंगे यहाँ कोष्टक में गुणा तो 3b² और 3 × -3 9। इसके बाद इसे सही करके लिख लेंगे, सीधा करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ab² + 3b² -3a - 9a। तो ये आपका देखिए 7वें के ए प्रश्न का यहाँ हल हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको इसमें देखिए ब प्रश्न पूछा है, 7वें का ब प्रश्न है ये, जहाँ अब आपको इन दोनों का गुणा करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे इनको इसी तरीके से गुणा कर देंगे। इसमें भी आप a का पूरा जो है कोष्टक में गुणा कर देंगे इसमें और इसी प्रकार यहाँ 3b² का इसमें पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे। इसे हल और करेंगे आगे तो सिंपल a का गुणा करेंगे 2a में तो 2a², a का गुणा 5 में करेंगे तो -5a। इसी प्रकार से 3b² का 2a में करेंगे तो 6ab² और 3b का
स्क्वायर माइनस का इसका गुणा 5 में करेंगे तो माइनस 15b² हो जाएगा। इसके बाद आप इसे सीधा करके सही समीकरण के रूप में लिखेंगे 2a² माइनस 15b² प्लस 6ab² माइनस 5a। तो ये आपका 7वें के जो ब प्रश्न है उसका हल हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरे 7वें प्रश्न में अ और ब दोनों को हल कर लेना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आपको बोला है 4x कोष्टक के अंदर 5x² प्लस 3 धन 1 को सरल कीजिए। और आपको क्या करना है, इसको पहले तो इनको समीकरण के रूप में सरल करना है, फिर x बराबर 0 का मान निकालना है, फिर x बराबर 1 रख के मान निकालना है और x बराबर -1 के लिए मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं। तो 4x, तो देखिए 4x का हम पूरे इस कोष्टक में गुणा कर देंगे, तो कोष्टक के अंदर जितनी संख्या है सब में गुणा कर देंगे, तो 4x गुणा 5x² हो जाएगा 20x³ धन 4x गुणा 3 हो जाएगा 12x धन 1। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बोला है x बराबर 0 के लिए मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 के लिए जहाँ जहाँ x है सब में x का मान रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ जब सब जगह x का मान रख देंगे तो यहाँ बस क्या बचेगा, देखिए यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी x है तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। इसके बाद यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, तो x बराबर 0 के लिए माना जाएगा 1। अब इसी प्रकार से x बराबर 1 के लिए कर लेंगे, तो सभी जगह x की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 20। 1 x की जगह 1 रखेंगे तो 1⁻3 12, x की जगह 1 रख देंगे तो 1 हो गया। इसके बाद हल करेंगे तो ये आ गया 33। इसी प्रकार से अब x बराबर -1 के लिए रखेंगे तो सभी जगह -1 रख देंगे x की जगह, तो इसे हल करेंगे तो आपका आ गया -31। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरे 8 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में इसके प्रश्न नंबर 9 दिया है, जहां आपको बोला है एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में 2a माइनस 3b धन c और एक कोष्टक में 2a धन 3b और c। इसको अब आपको हल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पूरा गुणा करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है गुणा, तो इसको गुणा कर देंगे और फिर इसका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम AB का गुणा कर देंगे इसमें पूरे में। तो चलिए करते हैं। देखिए A का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो A गुणा है इसका पूरे इस कोष्टक में गुणा करेंगे। चिन्हों का आप ध्यान दें, यहाँ चिन्हों को अच्छे से लगाएं। फिर ये B का गुणा जो है पूरे इस कोष्टक में कर देंगे। तो देखिए यहाँ A का गुणा करेंगे तो ये आ गया, फिर B का गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, हम अब जो है इस C का गुणा पूरे इस कोष्टक में कर देंगे। तो ये आपने कर दिए, यहाँ जो है ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हुआ है ये गुणा। तो इसी प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद अब जो है A का गुणा पूरे कोष्टक में कर दिए और ये B का गुणा पूरे कोष्टक में कर दिए। तो ये आपका आ गया, ठीक है, 2a² माइनस 3ab धन AC आ गया। फिर इसके बाद फिर इस B का गुणा कर दिए पूरे कोष्टक में, तो आ गया 2ab माइनस 3b² प्लस BC। और फिर इससे हम जो है क्या करेंगे, अब ये C का गुणा हमने यहाँ कर दिया तो इसे अभी कोष्टक में ही रहने देते हैं। इसके बाद हम जो है अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब सबको जो है हम यहाँ कर देंगे, यहाँ भी इस चीज़ का गुणा कर देंगे। और जैसे गुणा करेंगे इसके बाद हम यहाँ देख लेंगे कि कौन कौन से जो है वर्ग वाले हैं, कौन कौन से साथ में हैं, कौन से जुड़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं। सभी को यहाँ हल करेंगे तो आ जाएगा ये 2a² माइनस AB माइनस AC माइनस 3b² माइनस 2bc। ये निकल के आ गया हमारा फाइनल यहाँ। अब इसके बाद इसे सीधा करके लिख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ इसे जो जो जुड़ रहा है घट रहा है उस चीज़ को यहाँ कर देंगे। तो ये आ जाएगा फाइनल हमारा 2a² माइनस 3b² माइनस AB माइनस 2bc माइनस AC। तो इस तरीके से ये आपका इस प्रश्न का यहाँ उत्तर निकल के आ गया। तो इसको आपको यहाँ पूरा देख के आप पूरा अच्छे से यहाँ से हल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रश्न नंबर आपका 9 का हल हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे अब आपको देखिए, अब आगे आपको प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में आपको यहाँ 2 कोष्टक में संख्याएं दी गई हैं जिनका गुणा करना है। एक कोष्टक में है a धन 7 और दूसरे में है a² प्लस 3a प्लस 5। इनका आपको आपस में गुणा करना है, इन व्यंजक का। तो देखिए यहाँ सिंपल हम गुणा कर देंगे, जैसे हमने सभी जो ऊपर के सवाल हैं उनमें गुणा की उसी प्रकार से कर देंगे। a का गुणा पूरे कोष्टक में कर देंगे और 7 का गुणा पूरे कोष्टक में कर देंगे। तो देखिए फिर यहाँ हो जाएगा a का गुणा a² में हो जाएगा तो a³, फिर यहाँ 3a² प्लस a का 5 में होगा तो 5a, फिर इसी प्रकार से 7a², फिर 7 का 3a में होगा तो 7 3 21 है, और फिर 7 का 5 में होगा तो 7 5 35। अब इसके बाद इसे यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए a²
3a² और 7a² हो गया 10a², और ये 5a और 21a हो गया 26a, और ये 35 जैसा का वैसा। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया a³ प्लस 10a² प्लस 26a प्लस 35। तो इस तरीके से आप यहाँ 10वें प्रश्न का आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पूरा 10वां प्रश्न को यहाँ हल कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके अध्याय नंबर 9 में आपके जो सभी 10 प्रश्न हैं उनके यहाँ हल समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो 10 प्रश्न हैं उनके हल प्राप्त हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, व ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और अगर आपको इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर आपका 11, उस पर वीडियो देखना है तो आप देखिए राइट साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको गणित में कोई भी अध्याय का वीडियो देखना है तो आपको लेफ्ट साइड में सभी वीडियो अध्याय की प्लेलिस्ट की वीडियो दिख रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके किसी भी अध्याय का हल देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में बाकी जो आपके सभी विषय हैं उनमें किसी भी विषय में किसी भी आपको पार्ट का हल देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सभी विषय की वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके किसी भी विषय में किसी भी पार्ट का वहां से हल देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट अध्याय के वीडियो में।